मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, अब हम वो देख रहे हैं, ठीक है। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसमें हम लगभग वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर हैं स्टील के, ठीक है। इसकी जो माइनिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो एक्चुअली आई विल अपडेट अबाउट इट, क्योंकि वो भी मैंने जो है देख ली है। उसमें हम करने वाले एक पेपर में PYQ सॉल्व करने वाले अपर PCS के लिए। आई थिंक आई वुड अपडेट यू डेफिनेटली। एंड देन यहाँ पर आयरन और स्टील को लेकर ही आपको ध्यान में रखना है। जो भिलाई स्टील प्लांट है ना, वो कहाँ पर है। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में पूछा गया था। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है इसके बारे में, आई था वहाँ पर बेसिकली भिलाई, ठीक है, कि ये कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। स्टील इंडस्ट्री से ये रिलेटेड है, ठीक है। ये कहाँ पर है ये पूछा गया था। ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ये UPPSC 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2013 में UPPSC में पूछा गया था। अब जो है वो आपको इसका कुछ एस्टैब्लिशमेंट का ईयर लगभग ये 1955 में एस्टैब्लिश कर दिया गया था। कौन सा, भिलाई स्टील प्लांट। और यहाँ पर एक नियरेस्ट कोई माइन है, जैसे कि जिसको कहते हैं दल्ली राजहरा, ठीक है, दल्ली राजहरा। ये भी छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में एक इम्पॉर्टेंट माइन में। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तब जो था ये मध्य प्रदेश में था, लेकिन अभी कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। अगर प्रेजेंट और पास्ट को लेकर कोई क्वेश्चन बनता है तब आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सो दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपको स्टील से प्लांट याद रखना है वो है रूरकेला, ठीक है, रूरकेला। ये इसको कहते हैं हम रूरकेला। ये कहाँ पे पड़ता है, ओडिशा में है ये, ठीक है, रूरकेला। इस प्लांट को हमने जो है वो एक यूरोपियन कंट्री के हेल्प से जो है वो बनाया था, ठीक है। रूरकेला दूसरे नंबर की इम्पोर्टेंट वो है। फिर है दुर्गापुर, दुर्गापुर जो कि बाद में फिर स्टैब्लिश हो गई थी। सो बेसिकली पहले भिलाई प्लांट आया, फिर दुर्गापुर का प्लांट आया, फिर आया रूरकेला। सो आपको इनकी जगह याद रखनी है क्योंकि जगह पूछी गई है। और एक बोकारो पूछा गया था, वो भी बोकारो स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। ये सभी PYQs हैं, ठीक है, जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर। और एक और पूछा जाता है सलीम, सलीम स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है, सलीम स्टील प्लांट। अब इनसे रिलेटेड मुझे और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस बताने थे, जो कि UPPSC में पूछा गया था। एक क्वेश्चन 2013 में वो ये पूछा गया था कि इंडस्ट्रीज और उनके प्लेसेस बताइए। सो सीमेंट की जो इंडस्ट्री है ना, UPPSC में पूछा गया था। सीमेंट के लिए है लाखेरी में, जो कि राजस्थान में है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री है यहाँ पर। पेपर इंडस्ट्री है कहाँ पर, पेपर इंडस्ट्री ये पड़ती है आपका तीता गास, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये UPPSC का क्वेश्चन चल रहा है, ऑप्शंस भी थे उसमें। और जो UPSC में पूछा गया था, अब वो याद रखना है, वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कहाँ की है, कौन फेमस है वहाँ के लिए, हल्दिया, ठीक है, हल्दिया रीजन। ये हल्दिया रीजन कहाँ पे है आपको पता होगा, अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। उसके बाद में जो वूलन स्टील इंडस्ट्री है, वूलन स्टील कह रही हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, स्टील चल रहा था माइंड में। सो वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर है, ये भी पड़ती है आपका जामनगर में भी, ये काफ़ी स्टैब्लिश है। और ये UPSC का क्वेश्चन है, ठीक है। वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जामनगर भी फेमस है। और जो धारीवाल पंजाब है वो भी, वहाँ पर भी वूलन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो है, वो उसकी काफ़ी ग्रोथ है वहाँ पर, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं अब। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है कुछ आपको याद रखनी है
जैसे कि पहली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो कहाँ सेटअप की गई थी, वेस्ट बंगाल में की गई थी, ठीक है, आसनसोल नाम के जगह पर, आसनसोल। अब ये एल्यूमिनियम स्टील हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना मैं आपको बताऊंगी, माइनिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी 2024 में, नवंबर के, आई थिंक नवंबर अक्टूबर के टाइम पे। सो उसमें जो है लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया है, टॉप 10 या टॉप 10 नहीं, टॉप 5 में एल्यूमिनियम और आयरन में है वो। आई डिस्कस लेटर इन डिटेल, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको इन्फेसिस दे रही हूँ कि इनकी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से लेकर आपको एक कंपनी याद रखनी है, ये कॉरपोरेशन है बेसिकली, हिंडाल्को, हिंडाल्को, ठीक है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड। और एल्यूमिनियम का जो, इसका याद रखना है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड एक जगह और आ सकती है, वो है रेणुकूट, ठीक है, रेणुकूट एल्यूमिनियम से रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। और एक बैल्को है, बैल्को, ये भी एल्यूमिनियम से है। और ये बैल्को जो कंपनी है, इसकी कोऑपरेटिंग कंट्री असल में, जो पहले यूएसएसआर था ना, जो अभी डिसइंटीग्रेट हो गया है, वो था इसकी कोऑपरेटिंग कंपनी। और जो मेजर सेंटर्स हैं वो आपको याद रखना है, इसका कौन सा है, कोरबा। कोरबा जो है वो पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। कोरबा से रिलेटेड है बैल्को, और बैल्को किससे रिलेटेड है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड, ऐसे याद रखिए। जो ये बैल्को है इसमें एल्यूमिनियम आ रहा है, देखिए एल, ठीक है। सो कोरबा जो है इंपॉर्टेंट इसकी साइट है। और कोरबा कहाँ है ये भी पूछा जाता है, कोरबा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कोरबा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। फिर कुछ और जो साइट्स हैं, जैसे एक मेत्तूर और सलेम करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सलेम में एल्यूमिनियम आयरन दोनों आपके मिलते हैं, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल थी ना, वो कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी, कॉटन की बात कर रहे हैं, सो वो की गई थी मुंबई में, मुंबई में फर्स्ट जो की गई थी वो यहाँ पर की गई थी। और कब की गई थी, 1854 में। देखिए 1857 में हमारी क्रांति थी, उससे जो है वो 3 साल पहले जो है 1854 में ये मुंबई में कॉटन मिल मॉडर्न वाली स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। कॉटन को लेकर आपको याद रखना है कुछ और जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, कि जो आफ्टर 1920 ना, जो सदर्न इंडिया है वहाँ पर काफ़ी कॉटन मिल्स जो हैं वो डेवलप हो गई थी, ठीक है। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है, वो क्या है, इसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अगेन ये राइटिंग कुछ और ही हो जा रही है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ मिल्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और ये कॉटन से रिलेटेड आपको एक कीवर्ड याद रखना है, वो यान याद रखना है आपको, यान। और कॉटन, कॉटन वीविंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो तमिलनाडु है ना, अगर वहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारी स्किल्ड लेबर वहाँ पर काम कर रही होगी, ठीक है। सो स्किल्ड लेबर अगर कॉटन मिल्स की बात करें तो तमिलनाडु में है। वैसे जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है वो है, सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर आपका गुजरात आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट आप महाराष्ट्र याद रखिए, और गुजरात आपको, वैसे ये दोनों स्टेट वैसे याद रहेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ मिल्स हैं सबसे ज़्यादा वो आप गेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ तमिलनाडु में है, ठीक है। महाराष्ट्र तो लीडिंग प्रोड्यूसर है लेकिन यहाँ पर मिल्स नहीं हो, ठीक है, ज़्यादा मिल्स मतलब तमिलनाडु के कंपैरिजन में नहीं है जो मिल्स हैं। और मोस्ट ऑफ द जो यार्न प्रोड्यूस होता है रेदर देन क्लॉथ, वो तमिलनाडु में होता है। फिर और जूट इंडस्ट्री आपको पता होगा, जूट इंडस्ट्री को लेकर इंडिया इज द लार्जेस्ट वन हु प्रोड्यूसेस जूट, ठीक है। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, जूट का, इंडिया है, ठीक है। सो दिस फैक्ट्री, जो फर्स्ट फैक्ट्री है ना, वो याद रखना है जूट की, फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी है, रिसरा, और ये वेस्ट बंगाल में थी।
जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उससे 2 साल पहले यानी कि 1855 में जो है ये बन गई थी। तो आपने देखा कॉटन मिल भी 1854 में बनी थी, ठीक है। कॉटन मिल 1854, 3 साल पहले। उसके दूसरे साल जो है वो 1855 में जूट मिल बन गई थी वेस्ट बंगाल में। फिर 2 साल बाद 1857 की क्रांति हुई थी। ऐसे ना जब आप कभी आसपास का ईयर देखें ना, तो रेफरेंस में आप याद रख सकते हैं ईयर्स को, अगर आपको रखना है तो। अदरवाइज जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो कहाँ थी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया जो था जूट के आइटम्स बनाने में, ठीक है, जूट के जो आइटम्स हैं वो बनाने में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आइटम्स बनाने में कौन है, वो है बांग्लादेश, ठीक है। आई डोंट नो कि अब ये डेटा चेंज हो गया या नहीं, बट जो मैंने बुक यहाँ पर रेफर की है उसमें जो है यही दिया हुआ है कि बांग्लादेश जो है वो। बाकी जूट के बारे में आई थिंक हम मिनरल जो माइनिंग मिनिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। सो अपर पीसेस के लिए आई गारंटी कि हम वो पढ़ने वाले हैं। लोअर पीसेस के लिए आप अगर सर्च कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उसको कर लीजिए कि अभी हमारा इंडिया जो है वो फर्स्ट है जूट में या नहीं है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट अगर किसी में इंडिया चल रहा है ना, तो आपको वो पता ही होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड बात करनी है। जो ट्रेडिशनल साड़ी और फैब्रिक की बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर बिल्ड की गई है, ज़्यादातर जो है वो कांचीपुरम साड़ीज आपने देखी होंगी। कांचीपुरम सिल्क साड़ी और चंदेरी, 2 जगह पर आपको जो है वो क्या मिलेगी, ट्रेडिशनल फैब्रिक और साड़ी बनाने की इंडस्ट्रीज मिल जाएगी। कांचीपुरम और सिल्क साड़ी वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैंने क्यों बताई है, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कौन सा, ट्रेडिशनल फैब्रिक को लेकर जो है कांचीपुरम सिल्क और चंदेरी, 2 जो है लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जो डेयरी इंडस्ट्री है उसका भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया है। डेयरी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कहाँ बताई है यूपीएससी के अकॉर्डिंग, करनाल में, ठीक है। करनाल कहाँ है आपको ये देखना है ज़रूर, ठीक है। और टेम्पल्स जो है, टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस है कौन सा, एक भद्राचलम प्लेस है, टेम्पल के लिए ये फेमस है, ठीक है। ये मैंने शायद इसलिए लिख दिया होगा क्योंकि यूपीएससी में आया है, अदरवाइज इंडस्ट्रीज से टेम्पल का लेना देना नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं टेम्पल्स से वहाँ पर थोड़ा बहुत इकोनॉमी जो है वहाँ की ग्रो कर रही होगी रीजन की बेसिकली, ठीक है। लेकिन एक इंडस्ट्री कहना उसे ठीक नहीं होगा। तो आपको टेम्पल्स के लिए कौन सा टाउन फेमस है, भद्राचलम, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, शुगर इंडस्ट्री की, शुगर इंडस्ट्री देखिए उन इंडस्ट्रीज से जो 1854 में कॉटन की हुई थी, फिर 1855 में जो हुआ था वो जूट इंडस्ट्री आ गई, उससे भी पहले जो है शुगर इंडस्ट्री हमारे इंडिया में आ गई थी। शुगर इंडस्ट्री जो फर्स्ट डेवलप की गई थी वो कहाँ की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, बेतिया बिहार में जो फर्स्ट शुगर आई थिंक फैक्ट्री होगी वो डेवलप कर दी गई थी। बट जो इसका एक्चुअल प्रोडक्शन है ना वो बहुत बाद में जाकर स्टार्ट हुआ था, वो 1931 में जाकर कहीं स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंट यही चीज़ें तो याद रखनी है। एक महाराष्ट्र के लिए आपको याद रखना है कि जो शुगर प्रोडक्शन है ना उसमें सबसे ज़्यादा अब कौन है, इसमें आई हैव डाउट, बट जो ज़्यादा है जो है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। शुगर प्रोड्यूसर जो है वो लगभग 1/3 जो है वो 1/3 कौन प्रोड्यूस करता है, महाराष्ट्र। फिर यूपी दूसरे नंबर पे शुगर प्रोडक्शन में है। अभी का जो डेटा है आई थिंक इस साल का, आपको देख लेना, एक बार चेक कर लेना इसे।